क्या होगा अगर हर कोई तुम्हें कमजोर कहे, हर कदम पर ताने दे और सपनों को हल्का समझे? क्या तुम हार मान लोगे या खुद को साबित कर दोगे? ये कहानी है अर्जुन की, एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास सिर्फ एक बैग, कुछ पुरानी किताबें और एक बड़ा सपना था। अर्जुन का घर बहुत गरीब था। पिता खेतों में दिन भर मेहनत करते और माँ घरों में मजदूरी करके गुजर बसर करती। गांव वाले बार बार कहते, पढ़ाई छोड़ दे, काम कर। पर अर्जुन के अंदर एक आग थी जो बुझने को तैयार नहीं थी। स्कूल में वो कमजोर था, खेलों में हारता, परीक्षा में कम अंक आता और साथी ताने मारते। पर रात के सन्नाटे में वो छत पर बैठकर खुले आकाश को निहारता और खुद से कहता, शायद भगवान ने देर की है, पर भूल नहीं किया। क्लास 10 के बाद जब मां ने आंखों में चिंता लिए कहा कि अब घर संभालो और पढ़ाई छोड़ दो, अर्जुन ने चुपचाप शहर जाने का फैसला किया। शहर ने उसे सिखाया कि सपने सिर्फ ख्वाहिश नहीं, बल्कि रोजमर्रा की मेहनत मांगते हैं। दिन में ईंटें उठाना, पसीने से तर कपड़े, रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर किताबें पलटना, भूखे पेट सोना, ये उसकी नई हकीकत थी। लोग हंसते, पेट से किताब क्या होगा? पर हर ताने ने उसके अंदर दहकन और बढ़ा दी। अर्जुन ने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, आज एक चैप्टर खत्म, आज एक सवाल हल, और उन छोटी जीतों को जोड़ते गिनते उसने अपनी ताकत महसूस की। एक दिन ठेकेदार ने खुलकर कहा कि वो कुछ नहीं करेगा। अर्जुन ने उस शब्द को अपने भीतर की आग में डाला और कहा, अगर वक्त मुझे गिरा सकता है तो मैं उसे हराऊंगा। वर्षों की थकान, कई रातों की तन्हाई और कई बार लगने वाली हार ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाया। उसने शहर के एक छोटे पुस्तकालय में रातों को घंटों बैठकर पढ़ाई की, पुराने पेपर्स निकाले और खुद को कसौटी पर खड़ा किया। उसने देखा कि हर असफलता उसे नई रणनीति सिखाती थी, कभी नोट्स बनाने का तरीका बदलना, कभी कठिन सवालों को तोड़कर हल करना, कभी दूसरों से सीखना। फिर वो दिन आया, रिजल्ट का दिन। वो लोग जो पहले ताने मारते थे आज चकित थे। सबसे गरीब घर से निकला लड़का जिसने मजदूरी करते हुए पढ़ाई की, उसका नाम सम्मान सूची में चमक उठा। मां की आंखों में आंसू थे, गर्व और राहत की दोनों की मिलीजुली खामोशी। अर्जुन की खुशी केवल व्यक्तिगत जीत नहीं थी, उसने समझ लिया कि सफल होना जिंदगी का एक कदम है, जिम्मेदारी का दूसरा। अर्जुन ने गांव के बच्चों के लिए पुस्तकालय खोला, स्कॉलरशिप दी और जिन बच्चों के पास साधन नहीं थे उन्हें टेस्ट फीस देकर आगे बढ़ाया। रास्ता आसान नहीं रहा, कई बार सरकारी फॉर्म्स अटके, पैसे की कमी आई, पर उसने लोकल लोगों से मदद जुटाकर हर बच्चे को पढ़ने का मौका दिया। अर्जुन ने सिखाया कि नेतृत्व शब्द केवल बड़े पद से नहीं आता, जब मुश्किलें आए तो सामने आकर रास्ता दिखाने से आता है। कई युवाओं ने उसके मार्गदर्शन से डॉक्टर बनने का सपना पाया, इंजीनियर बने या समाज सेवा चुने। उसकी कहानी इसीलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ सफलता का किस्सा नहीं, बल्कि परिवर्तन और दूसरों के जीवन में उम्मीद जगाने की मिसाल है। कई बार जब कोई युवा हार मानकर पीछे हटने को तैयार होता, अर्जुन कहता, गिरना फेलियर नहीं है, वहीं रुक जाना फेलियर है। अर्जुन की जिंदगी ने साबित किया कि परिस्थितियां स्थायी नहीं होती। जो इंसान धैर्य, मेहनत और लगातार सीखने की आदत रखता है, वही अपनी किस्मत बदल सकता है। आज जब गांव की शाम होती है और बच्चे पुस्तकालय के चारों ओर बैठते हैं, अर्जुन छत पर खड़ा होकर उन रातों को याद करता है जब उसके पास केवल एक बैग और एक सपना था। वो सोचता कि अगर उसने उन रातों में हार मान ली होती तो शायद आज यहां कोई उम्मीद की लौ न जलती। अर्जुन की आखिरी बात हमेशा यही रहती है कि अगर तुम्हें लोग कमजोर कहें तो शोर मत करो, चुप होकर काम करो, हर छोटी जीत को जोड़ो और एक दिन दुनिया तुम्हें वही पहचान देगी जो तुम हकदार हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत पद या पैसे में नहीं, बल्कि अपने डर पर काबू पाकर निरंतर मेहनत करके और दूसरों के लिए रास्ता बनाकर मिलती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों और परिवारजनों को शेयर जरूर करें।